हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्रा। भाई हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर लिया। जो भी उसमें कॉन्सेप्ट थे, जो भी उसके रूल थे, वो सारी बातें हम लोगों ने देखा, सब चीज़ हम लोगों ने जाना। अब आइए उसको हम लोग और पक्का करते हैं, वो भी प्रैक्टिस के थ्रू। हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं और आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर है और एसएससी एमटीएस का पेपर है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर है, सीडीएस का पेपर है, एसएससी जीडी का है, एनडीए का है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का भी है, एसएससी एमटीएस का है 2023 का। यानी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर हो, तो हम टोटल सारे पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन करके लाए हैं ताकि हम आपको दिखा सकें दिस टॉपिक इज एवरग्रीन टॉपिक। हर एग्ज़ाम में बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर करने का क्या फ़ायदा होता है। व्हेन यू विल सी दिस क्वेश्चंस, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सीडीएस में, एनडीए में, सीजीएल में, हाई कोर्ट में सेम रूल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रूल तो वही है। बच्चे कहते हैं मैम सीडीएस के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा क्या, एनडीए के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, कुछ टॉपिक किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन रूल सारे वही होते हैं और आप सब एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करना आप सभी बच्चों को पता है। क्लास हम लेते हुए आपको बताते हुए आ रहे हैं कि कैसे आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करेंगे। देखिए, हम रूल को रटने पे, कॉन्सेप्ट्स को रटने पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। मेरा फोकस इस पे जाता ही नहीं और ना होता है, और ना हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इस पे फोकस हो। बस ये चाहते हैं कि आप सेंटेंस को पढ़िए, उसमें क्या कमी है उसको ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो वो प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ें आपकी होने लग जाएंगी और रूल्स वगैरह तो याद करना ही है ना। तो यानी हम अपने आप को पूरी तरीके से पक्का कर लेंगे, हम अपने आप को पूरी तरीके से पक्का कर लेंगे और तब जा कर के पेपर हम देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस सेशन है ये आपका। बहुत ही डिटेल्स में हम चीज़ों को कराएंगे और आप देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। जब क्वेश्चंस बनते हैं नो डाउट अच्छा लगता है ना। चलिए, तो here is our first question. The main idol along with the jewels were found missing. तो मैंने आपको बताया था कि along with जब होता है तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे ज्वेल्स यानी ज्वेलरी लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था। ही इज टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, है ना, कुछ ऑर्नामेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो हमारा प्लूरल है, फिर ये हमारा वर्ब यहाँ पे ठीक है, यानी दिस क्वेश्चन इज नो एरर। बट हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि along with से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, एंड दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे आपका वर की जगह वॉज हो जाएगा, वर की जगह वॉज हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्या है? माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट रूल ऑल्सो। यहां हमने देखा माई फादर,
माई फादर इज सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, यहाँ तक हमारा ठीक है, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। हम आगे बढ़े, हमने देखा वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज पीपल हु, हमने हु देखा और आपको बताया था हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, और जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो हम उसका प्रीसीडेंट या एंटीसीडेंट देख करके सब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं, है ना। तो हमने देखा हु का प्रीसीडेंट कौन सा है, पीपल, एंड पीपल इज प्लूरल नाउन, है ना, पीपल इज प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे डजेंट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे डजेंट की जगह डोंट, ओके, यहाँ पे डजेंट की जगह डोंट। गॉट इट। अगला देखें, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इजी उन बच्चों के लिए है जिनको रूल याद है, पढ़े हैं, चीज़ों को समझे हैं, उनके लिए चीज़ें इजी हैं। लेकिन जो रूल्स वगैरह नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो फिर कहा ही नहीं जा सकता कुछ, है? तो आप हमेशा रूल्स को पढ़ते रहेंगे और रटते रहेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका यू एज वेल एज प्यून, यू एज वेल एज प्यून ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन along his holidays, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे ये रूल नहीं पता, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तुम साथ ही साथ प्यून भी, तुम साथ ही साथ प्यून भी, यानी तुम भी गए और साथ में प्यून भी गया, तो कितने लोग हो गए, 2 लोग। और जब 2 लोग हो गए तो यानी ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन गया, सब्जेक्ट आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन गया। 2 लोग साथ में गए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल बना, और यहाँ पे जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब प्लूरल होगी। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट का वर्ब से, वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो तुम भी सिंगुलर रहोगे, और अगर मैं प्लूरल हूँ तो तुम भी प्लूरल रहोगे। ये तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट है ना। जैसे पड़ोसी होते हैं, एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, वैसे ये भी हैं, इनको आप पड़ोसी मान सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यू विल हैव टू चूज प्लूरल वर्ब ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैव लगा, गॉट इट, यहाँ पे हमने हैव लगा दिया। अब अगला देखें, अगला है आपका हॉर्स एंड कैरेज आर नीडेड। अच्छा, अगर देखा जाए, जैसे मैं कहूं राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो भाई राम एक है, श्याम एक है, दोनों मिलके 2 बन गए। और जब हमारा सब्जेक्ट ही 2 बन गया यानी प्लूरल बन गया, और जब प्लूरल बन गया तो वर्ब कैसी लगानी है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल लगेगा। लेकिन तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है ना, तो आपने देखा यहाँ भी एंड से चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आर यहाँ पे है तो ठीक है, नो एरर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बट हियर इज सम ट्विस्ट, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि हॉर्स और जो कैरेज है वो दोनों एक ही है। जैसे घोड़ा गाड़ी, इसकी जो हिंदी है घोड़ा गाड़ी, अगर घोड़ा नहीं रहेगा तो हम इसको घोड़ा गाड़ी नहीं कह सकते, या गाड़ी नहीं रहेगा तो हम इसको घोड़ा गाड़ी नहीं कह सकते। यानी कंप्लीट सेंस हमें तभी मिलेगा जब ये दोनों वर्ड रहेंगे। जैसे विंस एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, है ना, स्लो एंड स्टडी। अगर आप स्लो है, एक तो स्लो है, ऊपर से कंटिन्यू नहीं है, तो क्या जीतना संभव है? कदापि नहीं। तो यानी स्लो रहिए, लेकिन उसके साथ साथ कंटिन्यू भी आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी जीत निश्चित है।
आप कहिए कि मैं स्लो भी रहूं और जो है कंटिन्यू भी ना रहूं, तो यानी जीत के लिए हमें क्या करना है, स्लो एंड स्टडी। जीतना है तो आपको स्लो अगर रहना है तो उसके साथ साथ कंटिन्यू भी रहना पड़ेगा, यानी स्लो एंड स्टडी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। स्लो और स्टडी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेंटेंस ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे होगा गॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आई वर एस्टोनिश्ड, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, आई वॉज गोइंग, तो आई है, आई के साथ हमने क्या लगाया, आई के साथ हमने वॉज लगाया, तो वॉज तो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ यहां सही है। आपने एक और सेंटेंस पढ़ा है, अक्सर सुनते होंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो यहां पे आप ये देखेंगे, ये जो आई है ये डोंट प्लूरल वर्ब है, इसके साथ भी फिट हो रहा है, यानी आई यहां भी फिट है, आई यहां भी फिट है। लेकिन इफ यू विल सी आई के साथ हमने वॉज लगाया है, तो यहां पे आई के साथ हम वर नहीं लगा सकते ना, यहां पे हम आई के साथ वर नहीं लगा सकते, हमें वर लगाना पड़ेगा। ये तो इजी है ना। अगला देख ले, अगला देखिए क्या है, अगला है आपका ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियां, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रत्येक यानी हर एक, हर एक अपने लिए क्या होता है भैया, हर एक अपने लिए सिंगुलर होता है। हर एक जब अपने लिए सिंगुलर होता है तो हमें यहाँ पे वर नहीं वॉज लगाना है। देखिए, एरर पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। मैं आऊं बोलूं ये आपके सामने सेंटेंस है, इसमें कौन सा गलत होगा, हाँ ये यहाँ पे गलत है, इसकी जगह ये होगा, चलो, लेकिन ये होगा क्यों, ये बताने से पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाता है, जो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और ये क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसा आपके साथ नहीं, हर स्टूडेंट के साथ होता है। ये ऐसा नहीं है कि अरे यार पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, अच्छे से नोट्स भी बनाया, उसको रिवाइज भी किया, फिर मैं पहली बार में ये क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं होगा, नहीं होगा। मैक्सिमम 35% जो कर ले रहा है फर्स्ट टाइम में इसको सही, यानी वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बट आप 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम सेइंग टू यू, you will solve this question at a 90%। और बताया था ना 10% अगले पेपर में, अगले चैप्टर में सॉल्व होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चंस तो कोई इशू नहीं है, नोट्स को रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे लगातार ये पूछते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको पेड बैच के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, बट दैट इज पेड स्टूडेंट, है ना, वो पेड स्टूडेंट के लिए होगा। चलिए आगे देखते हैं, मोर देन वन इंडस्ट्री आर अच्छा लिखा कितना है, एक, तो यहाँ पे आर की क्या जरूरत है, बता दिया, ठीक है।
मेनी एन एप्पल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे इसको काट के हैं और यहाँ आगे देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था मेनी, मैंने आपको पढ़ाया था अ मेनी, मैंने आपको पढ़ाया था मेनी अ। तो जो मेनी और अ मेनी है ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन ये जो मेनी अ है ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। पूरा बकायदे मैंने चार्ट बनाया था, चार्ट में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी ना। तो ये है वो ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेनी एन एप्पल्स। जब मेनी एन एप्पल्स लिखा हुआ है तो आपको पता है मेनी अ है तो यानी सिंगुलर नाउन लेगा, और जब नाउन सिंगुलर लेगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्पल हो जाएगा, हाँ एप्पल। अगला देखें, चलिए, मोर नो वन हैव, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है नो वन हैव प्रोटेस्टेड दिस स्टेटमेंट, है ना। नो वन हैव कह रहा है कि किसी ने इस स्टेटमेंट की प्रोटेस्ट नहीं की, किसी ने नहीं की। मान लीजिए 2-4 लोग खड़े थे लेकिन किसी ने नहीं की, इसने भी नहीं की, इसने भी नहीं की, इसने भी नहीं की, तो यानी पर्सन कितने, 0। एक से ज्यादा होगा तभी ना प्लूरल होगा, एक से ज्यादा तो है नहीं। यानी जब सिंगुलर है, वर्ब हम लोग प्लूरल की कैसे लगा सकते हैं, वर्ब तो सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी ना भाई। चलिए आगे देखें, अगला है आपका इट वर अ पॉइंट। अच्छा बताया था एक ही सी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा ये होते ही सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट ही सी इट होते ही सिंगुलर है। ये होते ही सिंगुलर है, और जब ये होते ही सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और जब ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं तो यहाँ पे ये वर्ब क्या कर रहा है, इसको तो वॉज में कन्वर्ट हो ना भाई, है ना भाई। इसको वॉज में कन्वर्ट होना चाहिए। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, आई होप 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आपको चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, आप लोग अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, ये क्लास अच्छी लगती है, इफ़ यू वांट ऐसे सेशन डेली यूट्यूब पे चलें, तो आप इसके लिए 2-4 सब कमेंट में आप कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे कि यस ऐसी क्लास यूट्यूब पे भी चलनी चाहिए, डेली चलनी चाहिए, अगर आपके अच्छे कमेंट रहे और ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट रहे तो हम लोग इस क्लास को यूट्यूब पे भी स्ट्रीम करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको यूट्यूब पे भी स्ट्रीम करेंगे, लेकिन आपके कमेंट ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, अच्छे कमेंट। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अ नंबर और द नंबर। आपने यहाँ देखा अ नंबर, यहाँ देखा द नंबर, तो ये जो द नंबर होता है, ये जो द नंबर होता है ना, ये आपका सिंगुलर नाउन होता है, हा? ये जो द नंबर होता है ये आपका सिंगुलर नाउन होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका अ नंबर है, ये अ नंबर का मतलब होता है मेनी, अ नंबर का मतलब होता है मेनी, और मेनी जो होता है वो अभी अभी जस्ट अभी बताया कि मेनी जो होता है वो प्लूरल होता है, और ये जो है
अ नंबर का मतलब ही है कि मेनी, मेनी है, प्लूरल है, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो यानी दिस सेंटेंस एरर। जबरदस्ती का एरर नहीं करेंगे, कभी कभी एग्जामिनर नो एरर भी पूछ लेता है, ठीक है, जबरदस्ती का एरर नहीं। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये भी ध्यान में रखना है कि हर सेंटेंस गलत नहीं होता, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर सेंटेंस गलत नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंसेस गलत होते हैं, बट उसमें 2-4 सेंटेंस ऐसे होते हैं नो एरर होते हैं, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है और मान के चलना है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया, और इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर द नंबर से आपके सेंटेंस की शुरुआत हो तो सिंगुलर होगा, और वर्ब कैसी लेगा, वर्ब आपकी सिंगुलर लेगा। और अगर अ नंबर से आपके सेंटेंस की शुरुआत हो तो इसका मतलब ही हो जाता है मेनी। जब इसका मतलब हो जाता है मेनी, ये बन जाता है भैया प्लूरल, और जब ये प्लूरल बन जाएगा तो ये वर्ब भी साथ लेगा। गॉट इट? ये अपने साथ वर्ब कैसी लेगा, आगे देखें, अगला देखते हैं। अगला क्या है, those who follow a healthy routine is likely enjoying good health। जो अच्छी रूटीन फॉलो करता है वो लाइफ को एंजॉय करता है। अच्छा, लाइफ को एंजॉय कौन करता है, जो अच्छी रूटीन फॉलो करता है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा एक बहुत ही जब हम लोग ग्रामर पढ़ने की शुरुआत करते हैं, 90s के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो बच्चे ग्रामर पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो यहीं से हम लोग हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी, दिस और छोड़ो, दिस नहीं, दैट से, मतलब दिस दैट होता है, यहाँ पे दोज है तो इसलिए हमने दोज। तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत ही, हमारे ग्रामर की शुरुआत ही यहीं से होती है। चलो अच्छा, पूरा ही लिख दिस और दिस दैट दिस दोज। तो इसके साथ इज लगता था और सिंगुलर नाउन लगता था। हर बच्चे को याद होगा, बहुत ही कम बच्चे, मतलब ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं कि जिसको ये याद ना हो। इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती थी और प्लूरल नाउन लगता था। याद आया? याद आया बचपन की चीजें? जब इसके साथ आर लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इज लगा हुआ है। बचपन की चीजें तो हमें याद ही है ना भाई। यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज की जगह आर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगला आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें जो है क्या गलती हो सकती है। वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। कह रहा है कि मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया जो मेरा फेवरेट फूड है। विच लिखा हुआ है, हु, दैट, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। पढ़ाया था, ये जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये अपने साथ एंटीसीडेंट या प्रीसीडेंट देख करके वर्ब लगाते हैं। जब एंटीसीडेंट देखा तो पिज्जा लिखा हुआ है, पिज्जाज तो नहीं है। जब ये पिज्जाज नहीं है तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है, यहाँ पे आर नहीं। किस पार्ट में गलती है, जिस ऑप्शन में आर है इस ऑप्शन में आर है या नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एवरीवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, एवरीवन
एनीवन, anybody, somebody, nobody, anything, something. These are singular pronoun and takes singular verb. ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। अब देखते हैं एवरी वन ऑफ देम आर, एवरी वन ऑफ देम इज। अच्छा, आप कहेंगे मैम यहाँ पे देम लिखा हुआ है। देम तो मैम दे से बनता है और दे तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे आर क्यों ना लगाएं, है ना। तो हम यहाँ पे आर क्यों ना लगाएं, तो हम आपको कहेंगे, बताएंगे क्या, ये जो ऑफ देख रहे हैं ये एक ऐसी बला है, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी ये जो है ऑब्जेक्ट है, वैसे भी दिख रहा है ऑब्जेक्ट है ना? तो हमारा एग्रीमेंट किससे हुआ है? हमारा एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट से है। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब से। हमने तो ऑब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया नहीं है। अगर हमने ऑब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं किया तो हम ऑब्जेक्ट देख करके तो लगाएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट देख करके लगाएंगे तो सब लगाएंगे तो यहाँ पे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं अगला। अगला है आपका neither of the two boys, neither, either, any, none। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया था। neither, either, any, none ये ऐसे प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे क्या है, जो बच्चे मेरी क्लास लिए हैं वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे होंगे, ये तो 100% तय है। आइए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। टफेस्ट एग्जाम CDS है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। अच्छा, कह रहा है कि जो न्यूज है अर्थक्वेक यानी भूकंप की बहुत ही डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग क्या है? डिस्टर्बिंग क्या है? डिस्टर्बिंग आपका न्यूज है। और न्यूज कैसा नाउन होता है? न्यूज आपका सिंगुलर नाउन होता है। वैसे तो ये अनकाउंटेबल होता है और जो नाउन अनकाउंटेबल होता है वो तो सिंगुलर ही होता है, यानी इफ यू से दिस इज द सिंगुलर नाउन। जैसे जैसे कोरोना आया था तो हमारे गांव घर में किसी को कोरोना हुआ। अच्छा, ये अच्छी बात है, किसी को नहीं हुआ। द थिंग इज कि हम परेशान किससे थे? गुड़गांव में 80 मौतें हुई, टोटल आंकड़ा इतने लाख का पहुंच गया, इतने लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम डरे किससे थे? हमारे गांव घर में दूर दराज तक किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोई जो है कोरोना की चपेट में आकर के कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम न्यूज से डरे थे। हम घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, हम टहलना, घूमना, खेलना, बच्चे खेलना बंद कर दिए थे। डर किससे गए थे? हम न्यूज से डरे थे, ना कि कोरोना से। तो यहाँ पे डिस्टर्ब किसने किया? न्यूज ने, ना कि अर्थक्वेक ने। यानी न्यूज इज सिंगुलर नाउन, और जब न्यूज सिंगुलर नाउन है वो इज वेरी डिस्टर्बिंग। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। अ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर्स अरेस्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक 4 सेकंड का समय लीजिए, बताइए मुझे ये क्वेश्चन आपका कैसे सही होगा और क्या इसका ऑप्शन सही। 1 सेकंड का, 4 सेकंड का आंसर। देखिए,
सबसे पहले समझते हैं, अ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर्स। स्टूडेंट्स ने देखा ऑल हिज मेंबर्स, स्टूडेंट ने देखा ऑल हिज मेंबर्स, मेंबर्स है यानी यहाँ पे वॉच को उसने काटा, उसने हैज को इलिमिनेट किया, उसके अकॉर्डिंग या तो वर होगा या तो आर होगा, ठीक है। चलिए, बट फिर उसको थोड़ा सा दिमाग आया, उसने देखा अरे ये तो है, ये विथ तो प्रीपोजिशन होता, विथ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो उसने, उसको इतना समझ में आ गया, यानी उसने जो है इसको और इसको काट दिया। ना 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 ना, ये तो गलती हो रही थी, ऑब्जेक्ट है, इतना पूरा क्या है, इतना पूरा तो ऑब्जेक्ट है, यानी बच्चा यहाँ पे समझ। अब वॉज है और हैज है, अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि वॉच लगाए या हैज लगाए। उसने देखा अरेस्टेड, अरेस्टेड यानी V2 या V3, हाँ, या तो V2 या तो V3, ईडी वाला फॉर्म है, V2 या V3 दोनों हो सकते। तो बच्चे ने देखा कि यहाँ पे वॉच के साथ V2 तो नहीं आता, हट गया, हैज के साथ V3 आता है, यस हैज ही होगा, लेकिन ये हो कैसे, कैसे गलत, इतना जांच परख के एक एक रूल फॉलो करके मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, और गलत कैसे हो गया, गलत ऐसे हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, ये खुद को नहीं अरेस्ट करेगा, ये किसी के थ्रू अरेस्ट होगा, हा? ये किसी के थ्रू अरेस्ट होगा, अरेस्ट होगा, यानी क्रिमिनल वर्क नहीं कर, वर्क कौन कर रहा है, पकड़ने वाला, यानी दिस सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, अभी इस समय ये सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, पकड़ने वाला एक्टिव है। लेकिन आप कहेंगे मैम यहाँ पे बाई तो लगा नहीं है, तो हम पैसिव में तो जा नहीं सकते, बाई लगना जरूरी नहीं है, आपको बस ये देखना है हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं, अगर एक्टिव नहीं है यानी दिस सेंटेंस गोस टू पैसिव, अगर ये पैसिव जाएगा सब्जेक्ट हमारा काम नहीं करेगा, कहाँ काम कर रहा है, क्रिमिनल तो पकड़ा गया, यानी पकड़ने वाला है वो कोई और है, इसका मतलब हैज कभी भी सिंगल हैज पैसिव में नहीं यूज होता, हैज बीन और हैव बीन का यूज कर, तो ये भी तो ये दोनों पहले से ही कटा था, इसको आपने थोड़ा सा ट्रिक लगा के काट दिया, रेस्ट ऑफ ऑप्शन इज आंसर, क्या हुआ, चले आंसर है। अगला देखें, इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, अच्छा था, कुछ चीजें समझ में आई, बात बनी, आगे बढ़। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, नाइदर यू नॉर एम, ये आई जो है दिखता ही नहीं है मुझे, नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी, नाइदर यू और आई एम गिल्टी, ना तुम मैं हूं, और आपको पता है नाइदर यू, और अगर ये रहे पहला वाला सब्जेक्ट यहाँ पे, अब फिर से वही बात अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेनी और अमेनी और मेनी मेनी अमेनी मेनी, ये दोनों आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा, बट दिस इज द सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेगा, और सिंगुलर वर्ब लेगा तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला देख ले, अगला देख लीजिए, हम लोग 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, चीजें आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
अगर आपके पॉजिटिव, वैसे तो आपके बहुत अच्छे रिव्यू होते हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यू होते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको ऐसी क्लासेस डेली यूट्यूब पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ज़्यादा कमेंट रहेंगे इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस सेशन, इससे भी बेटर प्रैक्टिस सेशन, बेटर कंटेंट के साथ डेली यूट्यूब। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है। इफ़ यू वांट, आना चाहिए, आइए, ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट करके आइए। हाँ, आप चाहे क्या दिवाली भी विश करिएगा कि ये भी जाएगा। चलिए, तो दिवाली गिफ्ट फॉर यू, मतलब यही नहीं है, और चीजें मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वॉज मेनी पीपल हु आ गया ना, हु आ गया। अच्छा, ये हु तो आया ही है, पीपल इसका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर हो जाएगा। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं टीचर भी प्रेजेंट इन द असेंबली। टीचर ही नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, टीचर भी असेंबली में प्रेजेंट थे। हा? या प्रेजेंट है, सकता है, इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं है कि प्रिंसिपल भी थे और टीचर्स भी थे, टोटल सब्जेक्ट है, आर हो जाए। आगे देखें। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी, भाई मैनेजर और सेक्रेटरी क्या है, सिंगुलर है, मैनेजर सिंगुलर है, ना ही उसकी मैनेजर ना ही उसकी, फौज हो जाएगा। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट। A large number of students watch, a large number, the number, ये सब क्या, a large number, चाहे a नंबर हो चाहे a large नंबर हो, ये प्लूरल ही बन जाता है, प्लूरल ही बन मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। अच्छा, नंबरिंग थोड़ा सा इशू हो गया है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। ये है आपका 25, दिस इज योर 26 एंड ये है आपका 20। क्या है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। अच्छा, एक से ज्यादा कैंडिडेट, वन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हैज हो जाना। चलिए, आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। माई यंगर डॉटर कनु प्रेफर्स डार्क चॉकलेट, उसे डार्क चॉकलेट पसंद है। किसे, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, यानी ये तो सही आंसर लिख दिया गया है, ये वाला आपका। तो चलिए, आपके ये सेशन खत्म हुए, प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डे हम आपके लिए पैसेज की 3 से 4 दिन तक हम पैसेज आपके लिए लेके आएंगे, ताकि पैसेज में भी आपका अच्छा कमांड बने। एग्जाम में पैसेज स्कोरिंग स्कोरिंग चैप्टर होता है, पैसेज पे भी। चलिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बच्चे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कमेंट करें कि हम लोग लाइव यूट्यूब पे लाइव और रिकॉर्डेड, बट यूट्यूब जाएगी, सो टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस। आप कमेंट करते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।